लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि जुमा किस पर वाजिब है। इन्होंने अपना कहा कि मैं 15 साल का हूँ और मैं जुमा की नमाज़ नहीं पढ़ता हूँ। इन्होंने कहा कि मेरे घर के पास जो मस्जिद है उसमें जुमा होती नहीं है और जहाँ जुमा होती है वो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ मैं जाता नहीं हूँ और यूँ जुमा की नमाज़ मेरी छूट जाती है। जुमा वहाँ पढ़ने नहीं जाते हैं। 15 साल इनकी उम्र है और साथ में ये पूछना चाह रहे हैं कि किस पर जुमा फ़र्ज़ है और मैं जो जुमा छोड़ रहा हूँ इसका मुझे क्या गुनाह होगा, क्या इसकी हकीकत है। आइए तवज्जो के साथ सुनिए, मैं पेश करने की सआदतें हासिल करता हूँ। जुमा किस पर फ़र्ज़ है, पहले ये आप सुन लीजिए। शहर या बड़े गांव में मुकीम होना, शहर में है या बड़े गांव में है, ऐसा शख्स पर जुमा फ़र्ज़ है, क्योंकि जो शख्स छोटे गांव या जंगल में हो उस पर जुमा फ़र्ज़ नहीं। सेहतमंद होना, क्योंकि जो मरीज़ मस्जिद जाने से माजूर हो या मस्जिद जाने की सूरत में बीमारी बढ़ जाने या देर में ठीक होने का यकीन या गालिब गुमान हो तो उस पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 3, आज़ाद होना, क्योंकि ग़ुलाम पर जुमा फ़र्ज़ नहीं। नंबर 4, मर्द होना, औरतों पर जुमा फ़र्ज़ नहीं। नंबर 5, बालिग होना, बस नाबालिग पर जुमा बल्कि कोई इबादत फ़र्ज़ नहीं, वो गैर मुकल्लफ़ है। आकिल होना यानी अक्ल दुरुस्त होना, बस पागल पर भी कोई इबादत लाजिम नहीं, वो भी गैर मुकल्लफ़ है। शरीयत नाबालिग पर और पागल पर लागू ही नहीं होती। बीना होना, आंखों से देखने वाला होना, बस नाबीना पर भी जुमा फ़र्ज़ नहीं है। नाबीना अगर जुमा पड़ेगा तो अदा हो जाएगी, लेकिन जुमा इन पर फ़र्ज़ नहीं है। चलने पर कादिर होना, यह भी ज़रूरी है, बस अपाहिज पर और पैर कटे हुए शख्स पर जुमा फ़र्ज़ नहीं। कैद खाना वगैरह में ना होना, बस कैदी पर भी जुमा फ़र्ज़ नहीं। जो कैद में होते हैं, जेल में होते हैं, उन पर भी जुमा फ़र्ज़ नहीं है। मस्जिद जाने में किसी दुश्मन का खौफ ना होना, बस जिसे दुश्मन का खौफ हो उस पर भी जुमा फ़र्ज़ नहीं है। सख्त बारिश और कीचड़ वगैरह ना होना, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जिस पर जुमा फ़र्ज़ नहीं, वो किसी तरह जुमा में शिरकत करके जुमा पढ़ लेगा तो उसका जुमा अदा हो जाएगा और ज़ोहर का फ़र्ज़ उसके ज़िम्मे से उतर जाएगा। जैसे कोई गांव का आदमी शहर पहुंचकर जुमा पढ़ ले या कोई मुसाफिर वगैरह जुमा में शिरकत कर ले तो उसका जुमा अदा हो जाएगा और फ़र्ज़ ज़ोहर का जो फ़र्ज़ है वो उस पर से साक़ित हो जाएगा। तो किस किस पर जुमा फ़र्ज़ है ये आपने सुन लिया। अब आपने अपने बारे में कहा कि आप 15 साल के हैं और आप जुमा की नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे, तो क्या गुनाह होगा। 15 साल तक उमूमन बच्चे बालिग हो जाते हैं, 12 से 15 तक जो लड़के हैं वो बालिग हो जाते हैं। तो अगर आप बालिग हो गए हैं तो आप पर जुमा तो फ़र्ज़ है, और सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी की वजह से अगर आप जुमा पढ़ने नहीं जा रहे हैं तो आप गुनहगार हो रहे हैं, गुनाह है आप पर। ये 2 किलोमीटर कोई ख़ास दूरी नहीं है। आप स्कूल जाते होंगे, 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होगी, स्कूल जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, दोस्तों के पास मिलने जाते हैं। तो जब आप अपने काम 2 किलोमीटर से दूर भी जाकर के करते हैं तो नमाज अल्लाह की इबादत है, तो आप बिल्कुल जाएं, जुमा की नमाज़ पढ़ें। अगर आप जुमा नहीं पढ़ते हैं और आप शहर में हैं, जुमा आप नहीं पढ़ते हैं, तो आप गुनहगार होंगे। आगे से आप आने वाले जुमे से ही आप मुकम्मल प्लान कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए कि आपको जुमा पढ़ना ही है। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।